जब तक कि आप इसे बांध नहीं लेते। आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, आप इसे कल पर नहीं डाल सकते, आप इसके किसी और दूसरे को नहीं कर सकते। इसे केवल मांगते रहते हैं जब तक कि मुझे मिल नहीं जाता। उस विधवा के समान जिसने प्रार्थना करना ना छोड़ा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं आप सुनो प्रभु आपको प्रार्थना देगा। हमारे पास इस प्रार्थना की विनती है। हमारे बहन बुजुर्ग बहन किरण के लिए इसके घुटने में प्रॉब्लम है, बहन एंजल हंस के लिए और सिस्टर पैंची के लिए। आइए अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह हम अपने उद्धार के चट्टान, वही चट्टान जो इस्राएलियों के आगे चली थी, जिसने उन्हें उस मारेबान में, उस बियाबान में प्यास से बचाया और युद्ध किया। तेरा वचन कहता है चट्टान मसीह है और वो आज भी है पिता। जबकि तूने वादा किया जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो तुम्हारे लिए किया जाएगा। तेरा वचन यह भी सिखाता है कि विश्वास की प्रार्थना से लोग बच जाएगा। प्रभु मैं इस समय सारे मेरे भाई और बहनों के साथ अपने विश्वास को प्रभु आप में लेकर के आता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ खुदा की हमारी प्रार्थनाएं और वे प्रार्थनाएं जो संवेदना और दर्द और प्रेम के साथ की जाती है पिता, बीमारों को क्षमता करती है। प्रार्थना करता हूँ बुजुर्ग बहन किरण के पिता से घुटने के अंदर हर एक उस प्रॉब्लम को, शुगर को और आर्थराइटिस को पिता मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर्ज करता हूँ पिता। हमारी बहन अपने जगह पर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगी हो जाए पिता। प्रार्थना करता हूँ एंजल हंस के पिता जम्मू पिता, जो भी उसके शरीर में प्रॉब्लम है पिता, गांठें पिता और मैं नहीं जानता और क्या क्या बातें प्रभु, लेकिन मैं उस सारी बीमारी को, उन सारी प्रॉब्लम को उसके देह में है पिता मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में श्रापित ठहराता हूँ। सारी बीमारी को कर्ज और करता हूँ और मैं प्यार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करने वाले परमेश्वर परमेश्वर है, एकमात्र बुद्धिमान, एकमात्र समर्थी परमेश्वर और एकमात्र चंगा करने वाला प्रभु है परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं बहन पैंची के लिए पिता, जो भी उनके शरीर में वॉमिटिंग की है, चक्कर की है, प्रॉब्लम है पिता, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे नर्व्स को ठीक कर दे पिता और बहन अपनी जगह पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी चंगाई को ले सके पिता। प्रार्थना करते इस छोटे से भवन में पिता जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्रभु, मैं प्रत्येक भाई और बहन, स्त्री पुरुष बुजुर्ग बच्चों को मैं प्रभु आपके लहू के नीचे ले आता हूँ प्रभु। मैं हर एक तेरा आत्मा का अभिषेक मांगता हूँ पिता और मैं चाहता हूँ खुदा तेरे पवित्र आत्मा के कानों को खोल दे पिता और तेरा पवित्र वचन स्वर की आदि की सनसनाहट के साथ उनके प्राणों में जाए और बस जाए पिता और पवित्र आत्मा पर जल पर बरसाए पिता। मेरी प्रार्थना खुदा हमें से प्रत्येक को ब्लेस कर। जब तेरे वचन में आगे बढ़ते प्रभु, तेरा आत्मा हमें तेरे वचनों में से लेकर के आगे लेकर के जाए प्रभु। हम सावधान हैं कि सारी महिमा और आदर आपको मिला मिले पिता। प्रभु जो लोग फेसबुक के माध्यम से इसे देख रहे हैं अपने ब्लेस करें और उसे बातचीत करें पिता। सारी बातें आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। जैसे खड़े हैं परमेश्वर के वचन में से पढ़े निकाल देंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 5वीं आयत में आज इस सूबह में शुरुआत करूंगा और फिर तो काम उसकी हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 5वीं आयत में पढ़ता हूँ। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 तो काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लूका इसको बयान करता है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु का उसके वचन पढ़ो और आप सभी पास से बैठ सकते हैं। एक बार प्रभु के तालियां देंगे। नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। इसमें हमसे साथ जमा है कि परमेश्वर के भवन में हम आराधना करें, उसके वचन को सुने, अपनी भेंट के प्रभु के चरणों में अर्पित करें। प्रभु इस से आप सभी को आशीष दें। और आज सुबह में छोटे संदेश के बारे में बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपसे थोड़ा सा बातचीत करूं संदेश से जाने से पहले और उन सभी के लिए जो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि एज ए क्रिश्चियन
हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु के भवन में आए और सारी महिमा सारा आदर प्रभु को दे। हालेलुया। हमें बताएं कि हम यहाँ पर हैं। आमीन। हालेलुया। कभी भी जब आप कुछ विशेष जगह में जाते हैं, कुछ विशेष कपड़े पहनते हैं, कुछ अच्छे और चमकदार कपड़े पहनते हैं, तो आपको उसके पीछे ये इंटेंशन होता है कि लोग थोड़ा सा हमें देखें, क्योंकि वास्तव में हम चाहते हैं कि अपना अट्रैक्शन पा सके। और वास्तव में जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को ये अट्रैक्ट करने दें, परमेश्वर को कि वो हमें देखे। आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर अट्रैक्ट था। हमें परमेश्वर इस बारे में निश्चित था कि अय्यूब की उस लाइफ ने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया था, आकर्षित किया था। और इतना परमेश्वर अय्यूब से इतना आकर्षित था, उसने कहा शैतान से, क्या तूने मेरे दास दाऊद को देखा? अय्यूब की किताब आपको बताना चाहता हूँ कि अय्यूब की किताब बाइबल की पहली किताब है। इससे पहले कि मूसा पैदा होता 500 साल लगभग 500 साल पहले ये किताब लिखी गई। मूसा के पैदा, मैं नहीं कह रहा अय्यूब की किताब उत्पत्ति से पहले की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो किताबें लिखी गई बाइबल के अंदर में, उसमें सबसे पुरानी किताब अय्यूब की किताब है, जो मूसा के उत्पत्ति लिखने से पहले भी लिखी गई थी। मैं नहीं जानता कि क्यों इसे बाइबल के मध्य में जगह दिया गया, लेकिन किसी दिन हम इसे भी जान जाएंगे। लेकिन उत्पत्ति की किताब अगर आप अय्यूब की किताब अगर आप पढ़ेंगे, वो बड़े रिमार्केबल तरीके से शुरू होती है। अय्यूब एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल फैमिली, एक ऐसे एक सिंगल व्यक्ति की पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो भी उस समय की वर्तमान जगत रहा होगा, उसमें एक व्यक्ति की एक स्टोरी, एक फैमिली की स्टोरी है, और वह अय्यूब। हालेलुया। अरे कहते उसके 10 बेटे बेटियां थे, हम सभी जानते हैं। मैं बताते एक दूसरे घर आया जाया करते थे, एक दूसरे को बुलावा भेजते थे। और जब ये सारा त्योहार या ये जो सेरेमनी होती थी, एक उपलक्ष्य होता था जो लगभग हफ्तों महीनों का चलता था, जब ये सब बीत जाता था, तब अय्यूब अपने बच्चों के पीछे बलिदान करता था। क्या जाने इन सारे उपलक्ष्य में, इन सारे पर्वों में, इन सारे आपाधापी में, इन सारे डीजे और तमाम प्रोग्रामों में इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया हो। नहीं, एक ऐसा पिता, एक ऐसी फैमिली की कहानियां शुरू होती है। आमीन। और वो किताब बन जाती बाइबल की पहली किताब। हालेलुया। और अय्यूब के लाइफ ने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया। उसका हर एक पहलू जीवन का परमेश्वर को पसंद आ गया था। कई बार हमारे कुछ जीवन के पहलू होते हैं जो परमेश्वर को पसंद आते हैं। लाइक जैसे अगर मैं कहूं, हो सकता है कोई व्यक्ति बड़े टाइम का पंक्चुअल हो परमेश्वर के लिए, जब भवन के लिए, और हर एक व्यक्ति इसको अप्रिशिएट करेगा, सराहना करेगा तो टाइमली। लेकिन हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है कि कोई आराधना करने में बहुत बढ़िया हो और बहुत अच्छा आराधना करता हो, सच में हृदय से करता हो, लोग भी देखते हो, परमेश्वर भी देखता हो वास्तव में, लेकिन हो सकता है किसी मामले में वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी ऑन लाइफ, पर्सनल लाइफ के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत ही जिम्मेदार हो, और लेकिन अपनी फैमिली के लिए मैं क्या करूं। अय्यूब ऐसा नहीं था। उसका पूरा लाइफ परमेश्वर को पसंद आ गया था। उसका खुद का जीवन, उसका प्रार्थना का जीवन, उसका अपने बीवी, अपने बच्चों के प्रति जो रवैया था, जो एटीट्यूड अपनाया हुआ था, जो देखभाल करता था अपने नौकरों के प्रति, अपनी संपत्ति के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, परमेश्वर के प्रति, हर एक चीज ही परमेश्वर को पसंद आई थी। हो सकता है कि जब यहाँ पर आए हो, आपका हृदय बहुत ईमानदार हो, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। फिर परमेश्वर आपको कैसे अय्यूब की तरह अट्रैक्ट करने वाला, और कैसे शैतान को कहते हैं मेरे दास, आज के इस दिन में 2021 में तूने मेरे बेटी को देखा है क्या? हमें पूरे लाइफ में, हमें पूरे हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं, हम उन सब में परमेश्वर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रभु यीशु यहाँ है, और बहुत सारे लोग उसे जानते और पहचान जाते हैं। मैं नहीं कहूँ कि सारे लोग, क्योंकि उसकी जो उपस्थिति होती है, उसकी जो प्रेजेंस होती है, अनरिकॉग्नाइज होती है। उनके लिए जो अनबिलीवर है, वो प्रेजेंस अनरिकॉग्नाइज होती है, वो वहां होता है, उसे पहचाना नहीं जाता है। बाइबल क्लियरली साफ साफ कहती है, वो जगत में था, जगत में उसे ये तो एक आयत है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। बाइबल कहती है मूसा के दिनों में जब बिलाम ने उनको श्राप देने के लिए आगे बढ़ा, तब नबी कहता है उसने उनके बीच में मारी चट्टान को देखने से चूक गया, उनके बीच में पिलर ऑफ फायर को देखने से चूक गया, वो उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति को देखने से चूक गया। उसने देखा था पीछे के लोगों को जो गड़बड़ थे। अगर आपको कलीसिया में सिर्फ गड़बड़ नजर आता है, मैं फ्रैंकली कहना चाहता हूं, आपके अंदर बिलाम की आत्मा है। अगर सिर्फ गड़बड़ नजर आता है तो, लेकिन अगर आपको यह भी नजर आता है कि इसी गड़बड़ में ही परमेश्वर के लोग भी हैं, परमेश्वर का वचन भी है,
क्योंकि हमारा नबी प्रेरित पौलुस कहता है अवश्य विधर्मी भी होंगे, अवश्य विधर्मी भी, ताकि वे जो खरे हैं प्रकट हो जाए। सो अगर आपको सिर्फ गड़बड़ नजर आती है तो आप बिलाम की आंखों से देख रहे हो, तो वो चूक गया। यीशु मसीह यरूशलेम में था, यीशु मसीह पृथ्वी पर था और बहुत से लोग उसे पहचाने से चूक गए, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पहचाना और वो पाया जो उनकी जरूरत थी। सवाल मैं फिर से बताऊं, ये नहीं कि यीशु मसीह आया और पहचाने और ना पहचाने, वो आपका परमेश्वर के बीच का मैटर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप ये बता सकते कि आप यहाँ हैं? क्योंकि वो तो यहाँ भी है। हमें ये दिखाना है प्रभु को भी, लॉर्ड आई एम हियर। हमारी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए, हमारा ऐसा बातचीत होना चाहिए, हमारी ऐसी वर्शिप होना चाहिए, हमारा ऐसा प्रचार होना चाहिए, हमारा ऐसा आमीन होना चाहिए, हमारा ऐसा एटीट्यूड परमेश्वर के भवन में होना चाहिए कि वो जान सके यस आप यहाँ पर हैं। हालेलुया। हम उससे अट्रैक्ट करने चाहिए। हमें कितने लोग तैयार इसके लिए? आज इस दिन से, इस समय से, जो आज तारीख है, क्या 25 तारीख है, 25 जनवरी 2021 11:25 कि अब से आप ये तय करेंगे कि आप परमेश्वर के भवन में अपनी प्रेजेंस दिखा सके। हालेलुया। जब आपका पड़ोसी आपके गाने को आवाज को आप कहेंगे इससे क्या नहीं मेरे भाई, हर एक चीज का एक फर्क होता है। जब आपका पड़ोसी आपकी गाने की आवाज नहीं सुन सकता, प्रभु कैसे सुनेगा? अलग बात है कि सोचने से पहले भी जान लेता है, लेकिन तो भी बाइबल कहती है हे पर्वतों और जो कुछ इस पर है और जो कुछ भी है वो गला खोल करके जय जयकार करे। हालेलुया। हमारा नबी कहता मैं गा नहीं सकता लेकिन मैं चिल्ला दे सकता। और चूंकि मेरे ऐसे लोग जिन्हें गाना नहीं आता इस बात को समर्थन करेंगे, लेकिन जिन्हें गाना आता है मैं कहता हूँ अच्छे से गाएं। मैंने ऐसे बहनों को देखा मसीहत में, लगभग 65 साल की बहनें जो हालांकि बिलीव नहीं करती स्त्री के प्रचार करने में, लेकिन मैंने उन प्रचार महिलाओं को देखा जो 65-70 साल की हैं और क्या प्रचार करती हैं, पुरुष जवान भी नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसी बहनों को, बुजुर्गों को स्पेशल सॉन्ग गाते हुए देखा है, लेकिन हमें तो लगता है कि स्पेशल सॉन्ग गाना बस टीनेजर या छोटे बच्चों का ही काम है। जब परमेश्वर की भवन में आती है, आपके पास परमेश्वर के क्या उपहार है? हमें नहीं कहो कि सभी लोग गाना ही गा सकते, लेकिन अगर आप गा सकते, आपका जो टैलेंट है, जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है, हमें उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अगर आपके पास एक अच्छा सुर है, राग है, आवाज है, आइए हम प्रभु के हाथ में करें। आमीन। हालेलुया। अगर आप गा नहीं सकते स्पेशल सॉन्ग, आप आइए हम एक साथ मिलकर ही गाएं। आमीन। क्योंकि हमें परमेश्वर के भवन में कुछ लेकर के आना है। बाइबल कहती है जब किसी राजा के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना है। वैसे भी अगर किसी डीएमएसपी कलेक्टर के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप लेकर के जाते हैं, भले वो घूस ना हो, लेकिन वो कुछ तो ऐसा होता है कि वो आपको समझे, देखे और ये तवज्जो दे कि आप उसके लिए कुछ लेकर के। परमेश्वर के भवन में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। हमारे पास धन्यवाद की व्यक्ति होनी चाहिए, हमारे पास परमेश्वर के योग्य बलिदान होना ही चाहिए। और परमेश्वर के योग्य बलिदान क्या है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज सुबह में प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम इस बारे में बातचीत करेंगे, विटनेस, गवाह। हमें गवाह के बारे में बातचीत करेंगे और मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें पहले भी प्रचार करी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज इसे एक प्रचार भी देखिए इसके बारे में, और इसके बारे में शिक्षा भी ले, इसके बारे में टीचिंग भी पाए कि एक जो गवाह होता है वो क्या होता है, हम किसकी गवाही दे रहे हैं और हम किस लिए गवाही दे रहे हैं। आमीन। अगर मैं इसे ऐसे कहूं कि हमारी जो गवाही है किस बात की है या किसके लिए या किसकी है, हम किस बात की गवाही दे रहे हैं और किसके लिए दे रहे हैं। हमें इसलिए हमें बाइबल के नए और पुराने नियम दोनों तरफ में यात्रा करनी होगी और तब हमें जितना हम जानेंगे कि जहां आज हम खड़े हैं हम किस लिए मसीहत में बुलाए गए हैं। इसलिए अगर पहला अध्याय उसकी पहली 8 आयत अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह के उठाए जाने और पवित्र आत्मा को नीचे भेजे जाने के पीछे एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि वो हमें एक गवाह बनाना चाहता है। हमें वो चर्च मेंबर बनाना नहीं चाहता, सिर्फ हमें कलीसिया का सदस्य नहीं बनना चाहते हैं, ना ही पवित्र आत्मा इसलिए हमें मिलता है हमें कलीसिया के सदस्य हो, हमें पास्टर हो, हमें डिकन हो, हमें कैडर हो, हमें इवेंजलिस्ट हो, हमें प्रॉफिट, हमें अपोस्टल हो। ये पवित्र आत्मा मिलने का एकमात्र मकसद नहीं है, लेकिन पहले जो लिखा हुआ है कि वो यह है कि हमें गवाह हो। आप एक डिकन नहीं है, आप एक पास्टर नहीं है, आप एक कैडर नहीं है, डोंट वरी। आप प्रचारक नहीं है, डोंट वरी।
लेकिन तो भी अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है या पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का एक गवाह होना है। आपको कलीसिया का गवाह नहीं होना है, आपको किसी सर्टन कल्चर का, समुदाय का गवाह नहीं होना है, आपको भाई बर्नम बढ़िया करके संदेश है इसका भी मात्र गवाह नहीं होना है, आपको परमेश्वर का गवाह होना है। परमेश्वर हर युग में, हर समय में अपना एक गवाह पृथ्वी पर रखता है। कभी भी परमेश्वर बेगवाह नहीं रहा। आप कहेंगे अगर पृथ्वी मनुष्य भी ना होना तो प्रकृति उसकी गवाही देती है। आप मेरे भाई लोग बताओ, साम नंबर 19 वर्ष 19, आकाश मंडल उसके हस्तकला की गवाही दे रहा है। हालेलुया, आमीन। दिन से दिन बातें करके रात को रात ध्यान सिखाती है। ये पृथ्वी, ये सारे नेचर, जो कुछ भी परमेश्वर ने बना के छोड़ दिया, ये गवाही देते हैं, इस बात को चीखते हैं कहीं परमेश्वर है। हालेलुया। मैं और आप अगर गवाही नहीं दे पाते, नहीं दे सकते, डोंट वरी, लेकिन हमें होना है। तो अब ये नेचर, ये प्रकृति, आकाश मंडल, गैलेक्सीज ये गवाही देते हैं गॉड इज रियल, गॉड इज लिविंग, गॉड इज। कोई, मैं हमेशा बताता हूँ, मेरे पास एक पढ़ा लिखा आदमी था यात्रा साहब के, और वो कोई MBA और पता नहीं कौन सा कोर्स के, लगभग 15 साल पीछे, और वो नास्तिक था। मुझसे कहता बिलीव करते हैं परमेश्वर में? मैंने कहा यस, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं नहीं मानता कि परमेश्वर है। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि परमेश्वर है। तुमने कहा प्रमाणित करो, मैंने कहा प्रमाणित करो कि नहीं है। काफी देर के बाद मुझे नहीं बता पाया कि प्रमाणित नहीं कर सकता कि परमेश्वर नहीं है। मैंने फिर जरूरत क्या है प्रमाणित करने की? है, क्योंकि दो ही चीज है और नहीं है, यस और नो। परमेश्वर अगर प्रमाणित नहीं हो सकता कि परमेश्वर नहीं है, तो ये अपने आप प्रमाणित हो जाता कि परमेश्वर है। दुनिया का कोई भी विज्ञान ये प्रमाणित नहीं कर सकता कि परमेश्वर नहीं है। एक्चुअली स्टीफन हॉपकिंस का जो स्टेटमेंट था वो इस तरह से बिल्कुल नहीं था कि नहीं है। उन्होंने कहा अगर परमेश्वर है या नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। उसका स्टेटमेंट मैं सही से बताऊं आपको, एक्चुअली कहा परमेश्वर है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर है भी और नहीं भी है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। वी आर मोर देन एबल, हम बहुत ज्यादा योग्य हैं कि हम चीजों को बना लें। ये इस तरह से उसने कुछ बताया था, क्योंकि वो भी ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सारी सृष्टि चीख चीख करके बता रही है परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद हमें ये गवाही देनी है कि परमेश्वर है। ये पृथ्वी पर हमेशा ही परमेश्वर की गवाह होता है। और अगर मैं उत्पत्ति से लेकर के आज तक की बात करूं तो मैं आपको समयों में, कालों में और कैलेंडर्स में दिखा सकता हूं कब और कौन और किसने क्या गवाही दी। हर समय बताया गया कि गवाह परमेश्वर का पृथ्वी पर रहता है, और परमेश्वर उसी एक गवाह के द्वारा अपने आप को दुनिया पर जाहिर करता है। आज के इस युग में, इस दिन में, इस मॉडर्न एज में, आज मसीह की जो दुल्हन है वो परमेश्वर की गवाह है। परमेश्वर के होने का, परमेश्वर के जीवित होने का, यीशु मसीह के कल और आज सर्वदा एक सा होने का। यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह उद्धारक है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, यीशु मसीह में इंटेंट भी को चेंज करता है। ये गवाही कौन रखता है? मैं और आप। हमारे पास एक गवाही है कि यीशु मसीह जीवता है। हमारे पास एक गवाही है कि यीशु मसीह चंगा करता है। हमारे पास एक गवाही है कि हमारे जीवनों को बदलता है। मैं एक लिविंग विटनेस हूं। हर एक ट्रू क्रिश्चियन, हर एक न्यू बॉर्न क्रिश्चियन जीव गवाही रखता है अपने आप में। अगर आप बाइबल को केयरफुली पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहता है वो अपने आप में गवाही रखता है। बाइबल यूहन्ना की पत्री में कहती है जो परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही रखता है। उसकी गवाही अपने आप में, वी आर विटनेस इटसेल्फ। लेकिन हम इसे प्रॉपर कैसे समझें, हम इसकी जागरूकता को कैसे समझें, हम इसकी महत्व को कैसे समझें, इसके लिए बाइबल में जाना पड़ेगा। हमें रेफरेंस खोजने पड़ेंगे, हमें घटनाक्रम में जाना पड़ेगा, हमें उन लोगों की बातें करनी पड़ेगी जिन्होंने पहले गवाही दी। और उनमें सबसे पहला नाम आता है हनोक का। इनफैक्ट तो नूह भी गवाता है, लेकिन नूह हनोक के बाद आता है। अगर मैं बात करूं तो कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए आदम भी गवाह था। आमीन। हाबिल भी गवाह था। एक्चुअली हाबिल का जो बलिदान था वो गवाह था कि परमेश्वर है। आमीन। और वो उनकी जो हृदय से पुकारते सुनता है। हाबिल का जो कर्तव्य हुआ था, हाबिल जो मार दिया गया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो उसके आग आई थी भेंट पर, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो एक दूसरा पहलू है। लेकिन जब हाबिल को मारा गया, इस बात को दर्शा रहा था कि वास्तव में परमेश्वर है और अपने लोगों की सुनता है। और इसी की जलन उसके भाई को थी
क्योंकि वो जानता था परमेश्वर है, उसने सुना है। आमीन। जो ढोंगी लोग होते हैं, जो जलन रखने वाले लोग होते हैं, वे इस बात को साबित करते हैं कि आप सही जा रहे हैं। हालेलुया। वो इस बात को साबित करते हैं कि आप सही जा रहे हैं, अन्यथा वो जलते क्यों? सच है। आखिर कैन ने हाबिल को क्यों मारा? कहीं ना कहीं उसके मन में बात थी कि परमेश्वर है, उसने हाबिल को सुन लिए। मेरी भेंट वैसी की वैसी रखी हुई है, और हाबिल की जो भेंट है वो भस्म कर दी गई है, जला करके परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में था, इसी ने जलन उत्पन्न किया। परमेश्वर है करके आज दो जो अदर रिलीजन्स हैं या क्रिश्चियनिटी में अगर अदर जो डिनोमिनेशन है, हमसे जलते क्यों है? आज हिंदू संगठन ईसाइयों से जला हुआ क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं, जानते हैं कि इनका परमेश्वर है, इनका परमेश्वर के बीच में रहता है, इनका परमेश्वर झगड़ा करता है, इनका परमेश्वर के साथ वर्क करता है, इसलिए वो जलते हैं। हमारा परमेश्वर किताबों में रह गया है, हम तो बस इसी काम में रह गए, हमने पढ़ा है किताबों में, वर्क कुछ नहीं करता। लेकिन हमारा परमेश्वर, बल्कि अगर मैं कहूं यह ईसाइयों का परमेश्वर, बल्कि मैं कहूं कि सारी दुनिया का परमेश्वर, वो आज भी है और काम करता है। यीशु मसीह ने जलन क्यों रखी है? क्योंकि यीशु मसीह का परमेश्वर काम करता था। फरीसियों और शास्त्रियों की व्यवस्था काम नहीं करती थी, लेकिन यीशु का मेरा पिता अब तक, इसलिए फरीसी जान रखते थे। लेकिन मार्था ने कहा, हे प्रभु मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पिता मेरा परमेश्वर अभी भी तुझे मांगेगा। इसके लिए जरूर देखा उसने, क्योंकि यीशु का परमेश्वर और मार्था का परमेश्वर सेम परमेश्वर। अगर आप एक दूसरे से जलन रखते तो आपका सेम परमेश्वर नहीं है, फिर आपका परमेश्वर कोई और है और दूसरे का परमेश्वर कोई। लेकिन अगर आप उसी परमेश्वर से प्रेम करते, मैं प्रेम करता हूँ, इससे मेरे भाई में प्रेम करते हैं, मिलकर के आराधना करें, हमारे हम उसी एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हारून की गवाही दी गई, उसकी भेंट के विषय में गवाही दी गई कि उसका भेंट सही था। उसके बाद आता है हनोक। हाबिल के बाद हनोक आता है, जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पढ़ा। हनोक के उठाए जाने से पहले गवाही थी। एक बात अपने दिमाग में डायरी में नोट कर लीजिए कि आपकी गवाही के बिना आपका उठाया जाना नहीं होगा। चुपचाप मुझे किसी को बताना नहीं है, मैं क्यों बताऊं कि मैं मसीही हूं? ठीक है, मत बताओ, लेकिन तुम्हारे काम बताते। हमें निकोदेमस की तरह एक छुपा हुआ विश्वासी नहीं बनना है, हमें आगे आकर के अंगीकार करना है। यस, आई एम क्रिश्चियन, मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं। मैं यीशु मसीह का सिर्फ प्रशंसक नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं। आज यीशु मसीह के प्रशंसकों से दुनिया भरी हो सकती है, लेकिन जो उसके फॉलोवर है वो थोड़े हैं। हमें यीशु मसीह का प्रशंसक होने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, नहीं परमेश्वर ने लेके जाएगा। लेकिन अगर आप यीशु के फॉलोवर्स हैं तो आप ऑब्वियसली प्रशंसक भी होंगे। लेकिन अगर आप खाली प्रशंसक हैं तो हो सकता है कि आप फॉलोवर ना हो, क्योंकि आज बहुत सारे रिलीजन में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के प्रशंसक हैं। मैं बड़े मैं स्वामी विवेकानंद का नाम ले सकता हूँ, मैं आई.के. गुजराल का नाम ले सकता हूँ, मैं अंबेडकर का नाम ले सकता हूँ, मैं सदगुरु का नाम ले सकता हूँ, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ जो यीशु मसीह के प्रशंसक है। जाइए और सर्च करिए, लेकिन ये फॉलोअर तो नहीं है, यीशु मसीह को फॉलो तो नहीं करते, ये वो तो नहीं करते जो यीशु ने सिखाया था। क्या करते? नहीं। लेकिन मैं आप हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, और जब फॉलोवर हैं तो प्रशंसक नहीं होंगे, लेकिन वो प्रशंसक हो सकते हैं और फॉलोवर ना हो। फॉलोवर टेस्टिमनी रखता है, प्रशंसक टेस्टिमनी नहीं रखता है। हनोक के उठाए जाने से पहले गवाही थी कि उसने परमेश्वर को। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं और मुझे बड़ी अजीब सा लगता है कि हनोक ने कोई आश्चर्य नहीं किए, रैप्चर में चले गए। मैं आश्चर्यचकित होता हूं कि हनोक ने कोई मुर्दे नहीं जलाए और रैप्चर में चले गए। मैं आश्चर्यचकित होता हूं कि हनोक ने कोई वैसी भविष्यवाणी भी नहीं की, इसको आप पढ़ सकते हो, बाइबल में कई जगह मिली उसे, और रैप्चर में चले गए बिना आश्चर्य किए, बिना भविष्यवाणी किए, बिना कुछ शोर शराबा या हो हल्ला मचाए जिसे मेरे कल या बड़ी बात कहते हो।
उसके किए बिना ही हनोक रैप्चर में चले गए। तो बहुत सारे लोग रैप्चर में जाने का मापदंड बनाते, क्राइटेरिया बनाते कि अरे मिरेकल नहीं किया इसके लाइफ में तो फिर मिरेकल नहीं, रैप्चर में कैसे जाएगा। पहला रैप्चर भी बिहाफ पर नहीं हुआ था। पहला रैप्चर मिरेकल के और प्रोफेसी के और बड़े बड़े आडंबर के बिहाफ पर नहीं हुआ था। और मैं यकीन करता हूं जब जिस बिहाफ पर पहला रैप्चर हुआ था उसी बिहाफ पर दूसरा रैप्चर भी हुआ, जो आदम से सातवीं पीढ़ी में है। आदम कहां कौन सी पीढ़ी में था? हनोक कौन सी पीढ़ी में था? आदम से सातवीं। और मैं और आप कौन सी पीढ़ी में है? और जिस बिहाफ पर हनोक का रैप्चर हुआ था उसी बिहाफ पर मेरा और आपका भी होगा। तो ये देखिए कि हनोक का रैप्चर किस बिहाफ पर, किस बेसिस पर उठा लिया गया था। बाइबल कहते हैं उसकी उठाई इस पर एक गवाही थी कि उसने परमेश्वर को, यही बेसिस है, यही रीजन है रैप्चर में जाने का। ये कारण नहीं है कि आपने मुर्दे जीवित किए हैं, ये कारण नहीं कि आपने भविष्यवाणियां की हैं, ये कारण नहीं है कि आपने आश्चर्य कर्म किए हैं, ये कारण नहीं है कि आपने बहुत शोर शराबा मचाया है, आपने बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह का फॉलोअर कर लिया। हनोक भी किसी को नहीं कर पाया, इवन नूह को भी नाव में जाना पड़ा। इवन नूह की, हनोक की पत्नी और बच्चों का भी नाम मेंशन नहीं है। आप कहेंगे सच गए हो, नहीं। अगर हनोक की पत्नी बच्चों का नाम मेंशन था है तो हनोक का भी होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं है। हमें हनोक की बीवी बच्चों का नाम नहीं है कि वे गए और नहीं गए। नूह का है, पूरी फैमिली का पूरा डेटा है हमारे पास कि नूह, उसकी पत्नी, नूह, बेटे तीनों बहुएं, उसकी पत्नी। हनोक के बारे में ऐसा नहीं पढ़ते। यानी कि हनोक अपने परिवार को मेरे पीछे नहीं लगा पाए क्या? शायद नहीं। शायद वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं कर पाया, शायद वो अपने बेटों को पसंद नहीं कर पाया, शायद अपने समाज को, अपने जो उसका जो उसके समय ट्रेंड चलता था, फैशन चलता, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं था। शायद अपने कुटुंबों को पसंद नहीं कर पाया, लेकिन एक चीज कर पाया, उसने परमेश्वर को पसंद किया। और यही बेसिस था। इसी वजह से, इसी बेसिस पर, इसी बिहाफ पर हनोक। लेकिन आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सबको पसंद करने में लगे हुए हैं। अगर आपकी पत्नी, अगर आपके बच्चे आपके राह पर नहीं चलते, आप क्या कर सकते हैं? उद्धार व्यक्तिगत है। आपकी कोशिश, यस, मुझे अंतिम सांस तक की कोशिश करनी है, मुझे लड़ना है शैतान से। आमीन। मुझे अंतिम सांस तक मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे लोगों के लिए रोना है। बचेंगे और नहीं बचेंगे परमेश्वर का बिजनेस है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना आपका बिजनेस है। आप अपना बिजनेस करो और उसको उसका करने दो। आमीन। बाइबल में दोनों तरह की बातें आपको मिल जाएगी। उद्धार व्यक्तिगत है तो क्या परिवार? नहीं सर, मैं नहीं मानता, मैं यकीन नहीं करता कि हर लोग ने उनको छोड़ दिया होगा। हमारा नबी संदेश में कहता है उसने अपना आखिरी ब्रेकफास्ट किया, अपनी पत्नी बच्चों को आखिरी गुड बाय किया और वो चला गया, रोज जाता था और फिर लौट करके नहीं आया। आमीन। उठा लिया गया। वो शायद एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते इंतजार, क्योंकि अक्सर वो प्रार्थना में जाता रहा होगा, अक्सर वो मीटिंग करने समय जाता रहा होगा। इन्होंने 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 1 महीने इंतजार किया, लेकिन फाइनली इनको समझ में आ गया कि जिस बात जो कहता था रैप्चर चले गया। हमारा नबी कहता पहली बात जो तुम्हें पता चलेगी कि रैप्चर क्या हो गया। अब जानते हैं, अब जब नबी ने बात की तो मुझे बाइबल की बात कितनी सटीक लगती है कि पहली बात तो पता चलेगी रैप्चर यीशु मसीह के आने, 30, 33, 33 साल जीवित रहने, कलवरी पर मारे जाने और गाड़े जाने और 40 दिन तक जीवन के बाद दिखाई देना और 10 दिन के बाद उठा ले जाने के पहली बात इस्राएल को बात चली कि वो जो आया था वो मारा गया, गाड़ा गया, जीवता चले भी गया। यही पहली बात इस्राएल को पता चली थी डेवलपमेंट को, जब पतरस ने प्रचार किया। इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले जिस शिशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। पहली बात इस्राएल को पता लगी कि जिसका इंतजार करते वो इस्राएल की पहली बात जो कलीसिया को पता लगेगी कि रैप्चर। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात मुझे कभी पता ना लगे, बल्कि मैं रैप्चर में हूं। हालेलुया। स्वयं आगे बढ़े। और यहाँ नबी कहता है हर युग में, हर समय में खुदा का जो गवाह होता है पृथ्वी पर होता है। और हनोक एक गवाह था, उसके बाद नूह एक गवाह था। नूह ने अपने लाइफ स्टाइल से, अपने
जीवन के जो कार्य थे उसे गवाही दी कि परमेश्वर सच्चा है और जो वो कहता है उसे करने में समर्थी है। उसके बाद उसका गवाह मूसा था, अब्राहम था, उसके बाद मूसा था, ये सारे गवाह थे परमेश्वर के। एक तरह से मैं कहूं, अगर अब्राहम ने गवाही दी कि परमेश्वर बाजों को जो को के खोलने में सामर्थी है, परमेश्वर अपनी संतानों को गला खोल करके जय जयकार करने वाली मां बना देता है। अब्राहम ने गवाही दी किसके सामने? अपने उस मेडिकल के डॉक्टर के सामने, जिससे पिछले 40 सालों से उसका फैमिली डॉक्टर बन गया था। उसको गवाही दी कि परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। मूसा ने मिस्र के सेना के सामने गवाही दी, जिस सेना का वो सेनापति रह चुका था। मुझे मूसा और पौलुस में इतनी सिमिलरिटी नजर आती है, इतनी समानता नजर आती है कि मैं हैरान हो जाता हूं परमेश्वर के कार्य करने के ढंग पर। आता मुझे ये कहना पड़ता है, हाउ ग्रेट, वो कितना महान, इसके हम सेवा करते हैं। मूसा भी सब जानता था जहां जिसके खिलाफ उसे फाइट करना पड़ा। पौलुस वो सब जानता था जिसके खिलाफ उसे फाइट करना पड़ा। पौलुस सारे ट्रेडिशन, सारा मूर्ति पूजा या सारा ज्यूस कल्चर या सारे रीति त्योहार, सारे सबक जानता था और उसी के खिलाफ उसे फाइट करना पड़ा। मूसा सारा मिस्र जानता था और उसी के खिलाफ उसे फाइट करना पड़ा। कई बार आपको उन जानकारियों, उन सभ्यता, उन लाइफ स्टाइल, उन चीजों के साथ ही फाइट करना जो आपके कभी होते हैं। आपका शौक, आजकल आपका लिविंग स्टाइल, फिर जब क्रिश्चियनिटी मसीह आ जाती है, आपको उसी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। यही परमेश्वर का तरीका है। ऐसे ही परमेश्वर करता है। वो मेरे तमाम सारी शौक, सारे इच्छा जिसे मैं अच्छा समझता था, जिसमें मैं इन्वॉल्व था, जो मेरे बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, अब मुझे उसी के खिलाफ लड़ना है। एक समय मिस्र का सेनापति का जो बाल था मूसा के हाथ में था, अभी वो सेना आगे खड़ी है और मूसा फ्रंट में खड़ा है। अब दोनों आमने सामने हैं। अब अपने लाइफ में देखना मेरे भाई बहन, कभी कभी आपको उन चीजों से लड़ना पड़ता है जो आपका शौक होता है। अगर वो लड़ाई अभी अब तक आपने लड़ी नहीं ना, तो मैं कहता हूं अभी आपको बुलाई नहीं है। आपको उसी से लड़ना पड़ेगा जो आपकी हॉबी थी, जो आपका प्रिय था, जो आपका सगल था, जो आपका दिनचर्या था, जो आपकी लाइफ स्टाइल थी। परमेश्वर उठाएगा और आप उसी से लड़ेंगे जिसका आप सपोर्ट करते थे। अगर ऐसा लाइफ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन आपको ये लड़ना पड़ेगा उसी से जिससे आप इन्वॉल्व थे। मूसा ने लड़ाई लड़ी, पौलुस ने लड़ाई लड़ी, हम सब ये लड़ाई लड़ी। हम इस नहीं कहता है हर समय में, हर युग में परमेश्वर की गवाह पृथ्वी पर होता है। चाहे वो पुराने नियम में मैं हनोक की बात करूं, नूह की बात करूं, अब्राहम की बात करूं, मूसा की बात करूं, या मैं नए नियम में आ जाऊं पौलुस की बात करूं, या 7 कलीसिया कालों में बात करूं, हर समय गवाह होता है पृथ्वी पर। नबी कहता है लेकिन गवाही 2 प्रकार की होती है। आज आपको इस गवाही के जो टर्म्स है वो समझाता हूं मैं। गवाही 2 प्रकार की होती है। एक तो वो जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, और वी आर रिस्पांसिबल, हम इस बात में जिम्मेदार है कि हमने हमारे जो कुछ भी परमेश्वर ने किया उसकी गवाही दी। अन्यथा वास्तव में आप एक स्वार्थी मनुष्य गिने जाएंगे। एक व्यक्ति अब किसी के लिए हेल्प करता है, अगर वो क्रिश्चियन है तो जानता है भाई दाहिने बाएं दे तो दाहिना ना जाना पाए, लेकिन तो अभी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। दुनिया में लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आपने उनके लिए कुछ किया तो आप बताएं लोगों को, यस इनकी वजह से मेरा थोड़ा हेल्प हो गया, और अच्छा लगता है लोगों को, एक क्रिश्चियन को नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो काम उसने हमारे लिए किया है हम उसकी गवाही दें। यीशु मसीह इस गवाही के लिए मना किया था। हकीकत देखिए परमेश्वर ने मना किया इसके लिए। एक बार यीशु मसीह ने अंधे की आंखें खोली और उसने किसी को, अच्छा इसमें जो मजे वाली बात मुझे लगती है कि उसने जाकर के और यीशु मसीह ने कभी उसको पकड़ा नहीं। तो क्या तूने क्या किया? मैंने मना किया था, मत बताना तूने। अरे वो तो कहता ही मत बताओ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये रिस्पांसिबिलिटी हमारी कि जो कुछ मसीह ने मेरे लिए किया है मैं उसे दुनिया के सामने लाऊं। एक बार तो बाकी था, एक बार तो मरा हुआ था, एक बार तो नाज था, अभी मैं बचा लिया गया। गवाही दे मसीही तू, गवाही उसको अगर ना दे गवाही तो फिर मुझे बता किस लिए बचाया है। चर्च में जाने के लिए। चर्च में गवाही नहीं है। आमीन। 2 गवाही 2 प्रकार की थी। एक तो वो जो परमेश्वर ने आपके लिए किया,
और दूसरी जो मेन प्रोफेसी है, जो मैं और आप आज कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग के मैं कहूं मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ी कामयाबी, क्या गवाही दूं? हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा ना हो आज तक, लेकिन इससे पहले कि आप हमेशा आपके पास गवाही जरूर होगी। परमेश्वर बिना गवाही के आपको लेके जाने वाला नहीं है। आपके पास डिवाइन हीलिंग होगी, आपके पास स्पोकन वर्ड मिनिस्ट्री होगी, आपके पास 7 गजराओं का प्रकाशन होगा, क्योंकि परमेश्वर इसे देने का वादा है। पहली गवाही का पहला प्रकार क्या है? उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? पहला पहलू क्या है? परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लेके हम उसकी क्या दे। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट तक, नामान कोढ़ी के घर में वो छोटी सी लड़की थी, और नामान उसका जो स्वामी था कितने समय से कोढ़ी था, और उसकी दिनचर्या को जानती थी, उसके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को जानती थी, उसका सारा MRI CT सब उसने देखा हुआ था, और पाया कि नामान चंगा नहीं हुआ। फिर उसने गवाही दी कि अगर ये हमारा स्वामी हमारे नबी के देश में होता, हमारे चर्च में होता, एक तरह से अगर कहे, क्योंकि हमारे चर्च में परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है, क्योंकि हमारे पादरी के पास, हमारे नबी के पास परमेश्वर का वरदान है। अगर ये हमारे शहर, हमारे चर्च, हमारे नगर में होता, कब का चंगा हो गया होता। नो डाउट, परहैप्स नहीं, कब का। उस छोटी सी लड़की ने, परमेश्वर ने जो उसकी लाइफ में किया था, जो उसने देखा था, उसकी गवाही अपने स्वामी को दी, बजाय इसके जो गुलाम थी। इससे कोई मतलब नहीं, गुलाम है, हालांकि आप गवाही दे सकते हैं। उसने अपने बीच में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की, वरदानों की गवाही दी। क्या हम देते हैं? उसने गवाही दे करके नामान को एलिशा के पास भेज दिया। अगर हम चाहें तो गवाहियां देकर उन लोगों को चर्च में ला सकते हैं। फिलिप्पुस ने नैनी में गवाही दी नथानिएल को। अगर आप लोगों ने पढ़ा और सुना और समझा होगा, नथानिएल और फिलिप्पुस गहरे मित्र थे, और इतनी मित्रता थी कि फिलिप्पुस नथानिएल के पास गया, और सुन मेरे भाई, आज मजा आ गया। मैं थोड़ा सा वो ड्रामेटिक अंदाज में बताता हूँ। क्या हुआ, मैं एक मीटिंग में, ऐसे ही मित्रता इनकी ऐसी थी कि मैं एक पिक्चर देखा, बड़ा क्या सीन था, कल मेरे 2 टिकट लेकर आऊं, ये बातें नहीं होती थी, ये मित्रता अलग थी। हमें नथानिएल, मुझे वो मिल गया, कौन? मसीहा जो आने वाला था। हालेलुया, में कहा था, इसके विषय में आसिया ने कहा था, इसके विषय में ये बिल आपने कहा था, इसके विषय में बाइबल ने कहा, मुझे वो मसीहा मिल गया। ओ बहुत बढ़िया, प्रेज लॉर्ड। कहां से आया? अच्छा, नासरत से। नासरत से। फिलिप्पुस तो मेरा अच्छा मित्र है, और मैंने नासरत का पूरा भूगोल पढ़ा है, मैंने उनका विकिपीडिया पढ़ा है, और मैं जानता हूं कि नासरत में हाथी से घर में चोर पैदा होते हैं। नासरत से, मसीह नासरत से है। वहां कोई नासरत में कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब बेकार, सब बेवड़े लोग रहते उधर। फिलिप्पुस ने कहा, भाई सही कह रहा तू, विकिपीडिया यही बताता है, लेकिन एक बार चल के, क्योंकि मैंने उस गवाही को देखा है, मैं उसके साथ रहा हूं, मैं उसको बस नहीं जानता हूं, मैं तुझे गवाही दे रहा हूं, एक बार चल के देख ले। हालेलुया, हालेलुया। ये वो गवाही अपने कलीसिया के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, जहां वो अनुभव करता है, जहां उसका लाइफ चेंज हुआ है, जहां वो बचाया है, उसे देनी चाहिए। ठीक वैसे जैसे उस नामान कोढ़ी के घर में छोटी बच्ची ने दी, ठीक वैसे जैसे फिलिप्पुस ने नथानिएल को दी, ठीक ऐसे जैसे सामरी स्त्री अपने रस्सी बाल्टी छोड़ करके नगर में गई। देखो जो मसीह आने वाला था। ये गवाही थी किस बात की? जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। लेकिन एक दूसरी गवाही है जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। ये गवाही थोड़ी फर्क डालेगी। इस गवाही को देने के लिए सबके पास हिम्मत नहीं होगी, सामर्थ्य नहीं होगी। मैं ये रेफरेंस से पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा, आपको बताऊं। एक गवाही वो जो परमेश्वर हमारे किया, एक गवाही वो है जो परमेश्वर हमारे करेगा। और ये थोड़ी डिफिकल्ट होगी। आप एक ऐसी बात बोल रहे हैं जो अभी हुई नहीं है। आप एक ऐसी गवाही देने जा रहे हैं जो अभी सीन में नहीं है। इसके लिए आपको पागल भी कहा जा सकता है, इसके लिए आपको मेंटली डिस्टर्ब कहा जा सकता है, इसके लिए आपको अज्ञान कहा जा सकता है, इसके लिए आपको अंधभक्त कहा जा सकता है, क्योंकि आप वो बता रहे हैं जो अभी तक, जैसे बहुत सारे लोग इंडिया में अच्छे दिन का आशा कर रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले आने वाले आने वाले, हमारी बात के दिन जाने वाले, चले गए, खत्म हो गए, टाइम। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। ये सारी चीजें चलती रहती है। हनोक ने परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के आगमन की गवाही दी थी। नूह ने बारिश होगी करके गवाही दी थी, हुई नहीं थी।
अब्राहम ने पुत्र में पाने जा रहा हूं करके गवाही दी थी। बाइबल के आयत पढ़ूंगा मैं इसके लिए, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 10वीं आयत है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19:10, कोई पढ़ते इसे। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। किसकी गवाही? यीशु की गवाही। तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे, ये यीशु ने चेलों से कहा था। तुम व्यवस्था की नहीं, तुम क्रिश्चियन जो रिचुअल्स उनके नहीं, तुम जो क्रिश्चियनिटी का जो पोशाक है उसका नहीं, तुम इजराइल के नहीं, तुम मेरे गवाह ठहरो। यहाँ पर पर्सन की टेस्टिमनी है और वो पर्सन का नाम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमीन और फिर आमीन। मैं आपको एक नहीं 4 जगह से दिखाऊंगा आज। पर्सनली हमें सिर्फ यीशु मसीह की गवाही देनी। आमीन और फिर आमीन। हालेलुया, बढ़ते कंटिन्यू करते। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। क्योंकि यीशु की गवाही, अब आप जो गवाही दे रहे हैं ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब नूह ने कहा बारिश होगी, वो कुछ और नहीं कर रहा था, वो गवाही दे रहा था, लेकिन ये गवाही भविष्यवाणी में थी। जब अब्राहम कह रहा था मेरा एक पुत्र होने वाला है और उसका नाम इसहाक रखा जाएगा, तो कुछ और नहीं कर रहा था, वो भविष्यवाणी कर रहा था। उसकी जो टेस्टिमनी थी इन प्रोफेसी, एक तो गवाही वो है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए किया है, लेकिन एक गवाही वो हमें देना है जो परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। अब हम गवाही देते हैं मैं चंगा होने जा रहा हूं, जबकि अभी भी मैं +5 का चश्मा लगाता हूं। लेकिन मैं कहने जा रहा हूं ना इसे परमेश्वर ने बनाया, ना मेरी आंखों परमेश्वर ने खराब किया। आमीन। सो जो कुछ शैतान का है मैं इसे ही छोड़ के जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। इस बात को समझना मैं इसे पहले बता ये दूं। सच बात है। आमीन। मेरी गवाही है, ये चश्मा बाद में कोई और लगाएगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मैं इसे छोड़ने जा रहा हूं। सच है। सारा के मैटरनिटी डॉक्टर ने कहा था सारा तू पागल हो गई है, पहले तो तू बांसती, लेकिन अब मैं कह रहा तू पागल हो गई है। सारा शायद कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अब्राहम बाहर के स्टोर में बैठा हुआ, अंदर वो डॉक्टर और सारा बाहर अब्राहम हंस रहा होगा। हालेलुया। डॉक्टर पागल हो गया। हालेलुया। मैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आया था कि चेकअप वगैरह कराते रहेंगे, मुझे लगा डॉक्टर पागल हो गया। आमीन। और एक दिन पता चला कि कौन पागल हो गया था। एक दिन पता चला कि उनकी सारी वो रिपोर्टें जितनी भी लेमिनेशन करा के रखी थी, डॉक्टर की डिग्री और सारा की रिपोर्ट दोनों बराबर ही हो गई। हालेलुया। और यहाँ चलो खेल। आमीन। भाई बहन भी प्रोफेसी कर रहे थे, जब पहली बेटी हुई लोगों ने भाई बहन आपने कहा था तो बेटा होने वाला है। भाई बहन का जी हम रास्ते पर है। आमीन। दूसरी फिर बेटी आ गई, भाई बहन आप तो कह रहे थे कि बेटा होगा, भाई बहन कहते उसे नंबर तो नहीं बताते कि किस नंबर पर होगा। हालेलुया। आमीन। बेटा होगा। और तीसरी बार जोसेफ था। हालेलुया। ये क्या हुआ? यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। मैं चंगा होने जा रहा हूँ, कोई भी शैतान मेरी चंगाई को छीन नहीं सकता, क्योंकि जब यीशु ने कोड़े खाए मैं तभी चंगा हो चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ उसे देखने के लिए। हालेलुया। अब्राहम ने सारा आरंभ का छोटे छोटे मुझे बनाना, इसहाक आ रहा है। नौकरों को पहाड़ी के नीचे रखा, गधों को रखा, सेवकों से कहा तुम गधों की जानवरों की रखवाली करो, मैं और इसहाक जाएंगे और हम दोनों वापस आएंगे। सेवकों तुम गधों की रखवाली करो, हम बलिदान चढ़ाने जाएंगे। और हम, ये विश्वास था, ये भविष्यवाणी की, हम जा रहे हैं और मैं वापस नहीं आऊंगा, हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों वापस आएंगे। हालेलुया। मूसा खड़ा हुआ फिर उनके सामने, मेरे लोगों को छाने दे। उन्होंने कहा अच्छा बड़ी मुश्किल से तो तुम भी वापस आ गया जो 40 साल पहले भाग गया था। हमारे नौकरों में एक फैमिली और बढ़ गई है, तू और तेरा परिवार, तेरा बच्चा भी हो गया, एक और नौकर बढ़ गया। मूसा ने कहा हारून से लाठी जरा डालना इधर पीछे को। हारून ने लाठी डाली, लाठी क्या बन गई? फिरौन एक बार को थोड़ा चौंका होगा, फिर अगले पल याद है हमारे चर्च में भी जादू करे, उसने अपने तालियों को बजाया, 2 जादूगर वहां पर हाजिर हुए। जरा मूसा को बताओ ये सब क्या चीप सी बात लेकर क्या है आजादी के लिए। उन दोनों जादूगरों ने लाठी डाला और वो भी सांप बन गई। कहते
एक तरह से मैं कल्पना करता हूं हारून तो 2 कदम पीछे हो गया होगा, लेकिन मूसा डटा रहा। मूसा सिर्फ इसलिए डटा रहा कि उन्होंने सांप बना दिया, इसके सांपों ने उनके सांपों को निगल लिया। आमीन। सिर्फ इसलिए डटा नहीं रहा। मूसा को अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब में परमेश्वर 3 अध्याय 4 अध्याय में कहा था, इसी पहाड़ पर आकर क्या रखना करोगे। मूसा जानता था कि मैं वापस जाऊंगा, मैं हम फिरौन में मरने वाला, फिरौन के सामने मरने, मैं वापस जा रहा हूं कि परमेश्वर इसी पहाड़, मैं वापस जा रहा हूं। भविष्यवाणी की आदत जानेंगे। मूसा ने गवाही दी किस बात की, जो होने वाला है। अब्राहम ने गवाही दी किस बात की, जो होने वाली है। नूह ने गवाही दी किस बात की, जो होने वाली है। हम गवाही दे रहे हैं, हमारा राज्य होने वाला है, हम पुरस्कार में जाने वाले, हम चक्र होने वाले, एक बिलारी कलीसिया में आने वाली, हम बोलेंगे और हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आइए प्रकाशित 22 और उसकी 16 वचन, और ये सबसे आखिरी शब्द है बाइबल के, सबसे आखिरी शब्द है, और ये हमारे ऊपर में हमारे लिए अप्लाई होते हैं। सुनिए, बोल यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। इन बातों की किस लिए भेजे भाई? चार जात के बस ताली बजाओ, चंदा डालो, घर जाओ, इसके लिए नहीं भेजा, तो गवाही देने भेजा। आमीन आमीन। बहुत बढ़िया प्रचार करता हूं भाई, मैं प्रचार करने तो नहीं भेजा था मैंने, गवाही देने। क्या गवाही? जो यीशु ने मेरे लिए किया, जो यीशु मेरे लिए करने वाला है। मुझ यीशु ने तुझे किस लिए भेजा? ताकि गवाही दे। और गवाही हमारा नबी कहता है, अब जाके पढ़ेंगे नबी का संदेश, नबी उसमें कहता है गवाह वो होता है जिसने कुछ देखा हो, जो बोल रहा है उसके बारे में जानता हो। जब तक उसने देखा नहीं, जब तक वो मैटर जिसके बारे में बोला जानता ही ना हो, कैसे वो गवाही दे सकता है? So चर्च, कैसे आप बिना पवित्र आत्मा की गवाही दे सकते हैं? पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा किस लेगा? सामर्थ्य। एक गवाही के सामर्थ्य का होना बहुत जरूरी है। बिना सामर्थ्य के आप कोई गवाही नहीं दे सकते हैं। बाइबल में लिखा भी है, और आपको कारण बताता हूं क्यों। प्रकाशित वाक्य 12:17, Revelation chapter 12 verse 17। ध्यान से सुनना। अब आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे भाई और बहन, शायद हमारी गवाही सिर्फ अभी तक हो नहीं पाई है, या आप दे नहीं पाए हैं, क्योंकि इसके लिए एक सामर्थ की जरूरत है। जब सामर्थ आएगा तब तो मेरे गवाह चले। कहां तक? पड़ोस तक नहीं। बहुत मुश्किल ही अपने फैमिली में हमारी गवाही हो पाई हो कि हम क्रिश्चियन हैं। मुश्किल ही हमारे पड़ोस के लोग जानते हो कि आई एम रियल ट्रू क्रिश्चियन। जगत के छोर तक सामर्थ चाहिए। सुनिए, अभी तक मैं आपको एक मिनट रुकेंगे भाई। अभी तक जो पुराना नियम और नया नियम, इसका फर्क बता दूं। पुरानी की गवाही नई की गवाही में फर्क है। पुराने नियम में रेवलेशन जैसा कोई शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो सब उनकी समझ होती थी, क्योंकि प्रकाश पवित्र आत्मा उनके अंदर कभी नहीं होता था, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक रिलीज ही नहीं किया गया था, पवित्र आत्मा उठेला ही नहीं गया था जब तक कि डे ऑफ पेंटेकोस्ट नहीं आया था। इसलिए उनके पास इन बातों की समझ होती थी। इसलिए पुराने नियम में बाइबल स्कूल होते थे, जिसे हम लोग नए नियम में लेकर गए संस्था वाले। आमीन हालेलुया। मूर्खता। बाइबल में भविष्यवक्ता के चेले स्कूल होते थे, क्योंकि ये समझ होती थी। जब पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, समझा, दैट्स अंडरस्टैंडिंग। पुराने नियम में स्कूल होते, नए नियम में कोई स्कूल नहीं, क्योंकि ये रेवलेशन है। और समझ मनुष्य के द्वारा मिलती है, किताबों को पढ़ करके मिलती है, चीजों को जान करके मिलती है, लेकिन रेवलेशन कम फ्रॉम अबव। ये बात मेरे पिता जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट किया। तो अंडरस्टैंडिंग और रेवलेशन में फर्क है। पुराना नियम अंडरस्टैंडिंग पे चलता था, लेकिन नया नियम, मैं इस प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ओ हालेलुया। क्या समझ पाए? आमीन। खास क्या समझ पाए हो? ये उतना नहीं, वैसा नहीं जितना आप समझ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझ में आगे बढ़े, प्रकाशन में आगे बढ़े। चलिए पढ़ते हैं प्रकाश 12:17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। 3 आयतें मैंने पढ़ी आपके लिए। यीशु की गवाही किसके लिए लड़ने के लिए? वो जो गवाही दे, आप प्रचार करने वाले हैं। हम तो वैसे तुमसे कहां पर लड़ेगा वो?
प्रचार करो, उसको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बहुत बढ़िया गाना गाता हूँ, गाना गाती मैं ये करो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो उनसे लड़ूंगा जो गवाही देंगे, आमीन। जो अपने पड़ोसी को, अपने सर्किल को, अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों में, अपनी कंपनी में, अपने समाज में बताएंगे यीशु मसीह कल और आज और सर्वदा एक सा है। मैं उनसे लड़ूंगा। मैं जाति में गाना गाता हूँ, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम मैंने जाति में गाना गाते हो, क्योंकि मैं गाना गाने वालों से, मैं यहाँ प्रचार करता हूँ, मैं वहां, मैं तुमसे भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी गवाही दोगे, तुम अगर यीशु की गवाही दोगे तो शैतान पीछे आएगा लड़ने के लिए। और जानता था परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जानता था कि आप उसकी गवाही देंगे और वो आपसे लड़ेगा, इसलिए उसने कहा जब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम चर्च मेंबर बन जाओगे, तुम बैप्टाइज हो जाओगे, तुम प्रचार करने का तरीका आ जाएगा, तुम जब तुम प्रार्थना सीख जाओगे, जब तुम कोरस के गवर्नमेंट में नहीं, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। गवाही हमारी हमेशा ही जाती है। एक ऐसी गवाही जो हम जाने अनजाने में हर दिन देते हैं, लेकिन एक गवाही है जो हमें प्रोक्लेम करना है, बोलना है, बोलना पड़ता है गवाही के लिए। अब वो गवाही हमारे जीवन से चलती थी, फरीसियों की भी चलती थी और यीशु मसीह की भी चलती थी। मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 36 है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 36। मतलब यहाँ पर बाइबल यहाँ पर क्या कहती है, इसे ध्यान से समझ लें। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। 36 है, 36। परंतु मेरे पास जो गवाही है, परंतु यीशु मसीह के पास, जैसा कि मैंने बताया, हर समय परमेश्वर की गवाह होता है, और जिस वाक्य को हम पढ़ रहे हैं वो स्वयं परमेश्वर की गवाही यीशु मसीह के मार्फत दे रहा है। सुनिए, परंतु मेरे पास जो गवाही है, मेरे पास एक, यीशु के पास भी गवाही, हम सबके पास एक गवाही होती है। जब आप यहाँ आए चर्च में, जब आप आराधना कर रहे हैं, जब जैसे आप बैठे हैं, जैसे आप चले जाएंगे, आप एक गवाही देते हुए जाएंगे, बैठे हैं चले जाएंगे। आपका स्टाइल आपकी गवाही देता है कि आप किस प्रकार के क्रिश्चियन हैं, आपका मसीहत में जो लेवल स्टैंडर्ड है कितना है। स्टिल आप बैठे हुए जो आपके भाव में आप गवाही दे रहे हैं। इससे कोई मतलब चिल्ला रहे हो नहीं चिल्ला रहे हो, चाहे आप चिल्ला रहे हो तो भी आपकी गवाही है, नहीं चिल्ला तब भी आपकी गवाही है, चाहे नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो। हम सब एक गवाही के साथ बैठे हो यहाँ पर। आमीन, आमीन। मैं गवाही के साथ खड़ा हूँ यहाँ पर, और यीशु के पास एक गवाही थी, हर एक के पास एक गवाही है। आपका बिहेवियर बताता है किस बात की और किसके लिए गवाही दे रहे हैं। सुनिए कि यीशु की गवाही कैसी थी, फिर से एक बार। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं। ओ, जो काम मैं करता हूँ, यस आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम एक और गवाही देखते हैं यूहन्ना का, जैसा कि मैं बता चुका, हर व्यक्ति के पास एक गवाही होती है। कोई भी ऐसा नहीं जो अपनी गवाही ना, तुम्हारी गवाह तुम्हारे फल है, काम। हर एक, किसी पेड़ पर तख्ती नहीं लिखी होती, अगर वो बॉटनिक गार्डन में ना लगाओ तो तख्ती नहीं होती कि फलाना पेड़। अगर वो किसी गार्डन में लगाया, वो अनपढ़ लोग घूमने जाते तो लिखना पड़ता है कि कौन सा पेड़ है। जानकार तो फलों को देख के समझ जाता है। तो फल गवाही देते कि किसका पेड़ है। हमारा लाइफ, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया गवाही देता है कि हम कौन हैं। आपकी गवाही से नहीं बनती कि आप किस चर्च में हैं, बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर ये गवाही बनती है तो सिर्फ इसलिए आप चर्च के गवाह हैं, आप एनी टाइम मैसेज चर्च के गवाह हैं। कोई मैथोडिस्ट चर्च का गवाह, कोई कैथोलिक चर्च का गवाह, कोई 7 ग्रंथ की चर्च का गवाह, कोई 14 ग्रंथ की चर्च का गवाह, यही गवाही है बस। तो यीशु कहता है मेरी गवाही यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। अभी बताऊंगा कि क्यों, क्योंकि यूहन्ना ने अपनी गवाही गड़बड़ा दी थी। बहुत सारी बार मैं और आप और बहुत सारे लोग अपनी गवाही गड़बड़ा देते हैं। मैं भी बताऊंगा कि क्यों, क्योंकि मेरे पास अभी 2-4 मेरे ख्याल से 10-15 मिनट और है। यीशु कहता है मेरे काम मेरी गवाही देते हैं। नहीं यीशु के देते हैं, बल्कि नेगेटिव वे में जाए तो वहां पर भी देते हैं। प्रकार मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 31, मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय 31 है। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। मत्ती 23:31,
Gospel of Matthew chapter 23 verse 31. इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो इससे तो तुम अपने आप पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। बस करिए। इनकी भी गवाही थी। क्या गवाही थी इनकी? कैसे दे रहे थे? ये कोई कोर्ट में खड़े होकर विटनेस बॉक्स में गवाही नहीं देते हैं। नहीं आज मसीहत में मैं इस तरह की गवाही की बात करूं कि किसी कोर्ट में खड़ा होना, विटनेस में खड़ा, बॉक्स में खड़ा और मैंने ये देखा, मैंने आपको ये गवाही विटनेस बॉक्स में देनी है। या आपको गवाही चर्च में, फैमिली में, समाज में, सराउंडिंग में, कंपनी में, जहां भी है देनी है। आमीन आमीन। और वो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अगर हम नूह के दिनों में होते तो हम एक्सेप्ट कर लेते मैसेज को। अगर हम मूसा के दिनों में होते तो हम एक्सेप्ट कर लेते मैसेज को। अगर हम डैनियल के दिनों में होते हम एक्सेप्ट कर लेते मैसेज को। यीशु कहता है इससे तो तुम आप भी गवाही दे रहे हो कि तुम उन दिनों में नहीं थे और तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, और तुम्हारी इस बात से तुम्हारी खुद की गवाही तुम्हारे आगे जा रही है। आमीन। कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं अनजाने में, अरे मुझे पता नहीं था, अरे हम क्रिश्चियन ये तो मुझे पता था, मुझे कैसे बोलना चाहिए, मुझे कैसे पहनना चाहिए, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। वहां भी जहाँ कोई क्रिश्चियन नहीं है और वहां भी जहाँ सारे क्रिश्चियन है, मैं क्रिश्चियन हूँ ये तो मुझे पता था। गवाही को क्या कर देते? आमीन आमीन। यीशु ने कहा मेरी गवाही यूहन्ना की गवाही से, और उसने कहा मेरे काम आप बताते हैं कि मैं कौन हूँ। या मुझे किसने भेजा है? मेरे काम मेरी गवाही देते हैं, मेरे और आपके काम भी देते हैं। हर व्यक्ति जहां बैठा हुआ है, नहीं भी है, जो हमें सुन रहा है, हर व्यक्ति अपने उसके काम, उसकी गवाही देते हैं। वो क्या है? जैसे यीशु भी काम देते थे, जैसे फरीसी भी काम देते थे, वैसे हमारे काम भी देते हैं। आमीन। कई बार अपनी गवाही को क्या कर देते हैं? गड़बड़ा देते हैं। एक संदेश है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट इन ऑल एजेस, यीशु मसीह की सारे युगों में पहचान, पेज नंबर 35 है ये। ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप संदेश के अंतिम पड़ाव में पहुंचे तो बड़े ही संजीदा हो जाए, सेंसियर हो जाए, क्योंकि समय अगर 1.5 घंटे का भी प्रचार चल रहा है तो आपके लिए, प्रत्येक के लिए वो समय पहले 5 मिनट में या बीच के 5 मिनट में या आखिरी 5 मिनट कभी न कभी आता है जब पवित्र आत्मा को टच करता है। मैंने तो कब आता है? वो आपके लिए कभी भी आ सकता है। परमेश्वर का आपके साथ डीलिंग है। मेरा काम है प्रचार करना जो प्रभु ने मुझे दिया है। मैं यकीन करता हूं जो परमेश्वर मुझे डील करता है वही परमेश्वर आपको भी डील करता है। संजीदा है, स्पेशली एंड ऑफ द सर्विस। आमीन। ध्यान से सुनना, नबी कहता है यहाँ गौर फरमाए, ये बात तुम कैथोलिकों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु मरियम जो एक देवी या बिचौई मानते हैं, यहाँ देखो एक गवाही देती है और यहाँ अपनी गवाही को झूठी ठहराती है। कौन? मरियम। कैसे झूठी ठहराती है? मैंने इसको पहले बताया जब ये मैसेज नहीं पढ़ा था, फिर भी मैं बताता हूँ आपको, रिपीट करता हूँ। उसने कहा तेरा पिता, जब यीशु 12 साल का था, मंदिर पर में छूट गया था और ये 3 दिन के पड़ाव आगे निकल गए थे, तब बाइबल कहते हैं कुर्ते में से ढूंढते हुए आए और कहा मैं और तेरा पिता। मैं कल्पना करता हूँ कि मरियम एक नौजवान लड़की थी, लगभग 17-18 साल की, नहीं उस समय लगभग 26-27 साल की होगी, यीशु 12 साल का हो चुका था। और जब ये 16 साल की थी, जब इसका विवाह हुआ था, जब इसने यीशु को जन्म दिया था, तो जब ये 27-28 साल की एक वयस्क महिला थी और वहां पर मंदिर में बहुत सारे फरीसी, कर्नल, बिशप, पास्टर लोग और प्रचार लोग, भीड़ भी होती होगी। और यीशु भी अच्छा खासा 12 साल का लड़का था, टीनेजर लगभग। तो इसको अच्छा लगा, मतलब इसको समझे कि अपनी बात को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए कहती मैं और तेरा पिता। और उसके साथ कौन खड़ा था? यूसुफ। वो क्या इंडिकेट कर रही है? कि यूसुफ इसका पिता है, जबकि मरियम ये जानती थी पर्सनली, इंडिविजुअली कि यूसुफ इसका पिता नहीं है। लेकिन चूंकि मेरी समाज में बेइज्जती ना हो जाए, मैं और तेरा, कई बार हम अपनी गवाही को पार्टी फंक्शन में, कंपनी में और जगहों पर, अरे यार यहाँ तो कम से कम थोड़ा लोग क्या कहेंगे, नहीं हमारी गवाही का, मैं क्रिश्चियन, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है, हमारा ये। लेकिन जब समय आता है तो हम खुद अपनी गवाही का अगेंस्ट खड़े होते हैं। मरियम छोड़ो, मरियम तो एक स्त्री थी, भविष्यवक्ता थी, लेकिन मैं एक सबसे बड़े बाइबल के अनुसार वो व्यक्ति जो जितनी स्त्री जन्मे ना, सब में धन्य, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसकी गवाही क्या थी? अगर आप पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, देखो परमेश्वर का
और थोड़े समय के बाद अपने चेलों को बुलाता है और ये बंदी गृह में कैद है और कहता है जरा उससे पूछ के जो आने वाला वही है या हम किसी और के जाते हैं। व्हाट अ टेस्टिमनी। एक व्यक्ति जो कल्पना करो कि यहाँ पर मैं एक दूसरा पर्सन हूँ और मैं बाहर से आ रहा हूँ और जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है कहता है भाई आलोक खा रहे हैं और मीटिंग के एंड में वो भाई से कहता है कि इनसे पूछो आलोक यही है यार कुछ और है क्या मैटर क्या है? ये तो कमाल हो गया भाई। मैं ही परिचय दे रहा हूं, मैं लोगों से इंट्रोडक्शन कर रहा हूं कि ये मसीहा है मेमना है और फिर मैं पूछ रहा हूं यही है क्या? पागलपन नहीं। लेकिन नबी बताते इसके पीछे का रीजन। उसने अपनी गवाही को क्यों गड़बड़ा दिया? क्योंकि वो बंदी गृह में था। बंदी गृह में उसकी आंखों पर जाला आ गया था। आप कहेंगे हम तो बंदी गृह में नहीं। फरीसियों ने भी कहता कभी गुलाम नहीं। गुलामी का मतलब हाथों में जंजीरें नहीं होती है। गुलामी का मतलब फोन भी पकड़े रहो अभी गुलामी है किसका तो नहीं पा रहे हो ना। बात नहीं की है। आज बहुत सारे लोग फोन के गुलाम हैं, बहुत से लोग नशे के गुलाम हैं, बहुत से लोग पीठ पीछे बातें करने के गुलाम हैं, बहुत से लोग व्यभिचार के गुलाम हैं, बहुत से लोग शराब सिगरेट बीड़ी के गुलाम हैं, बहुत से लोग पॉपुलर होने के लिए गुलाम हैं। क्या करें मेरी दोस्ती मेरी कंपनी मेरा रुतबा छीन जाएगा तो गुलाम। जैसा कि मैंने बुधवार को बताया था कि जब बाइबल कहती है अहाब ने अपने को बेच डाला। बाइबल बताती है नबी ने कहा कि हवा ने भी बेच दिया था थोड़े से ज्ञान के लिए। बाइबल कहती है यहूदा ने यीशु को बेच दिया। जो ट्रेड होता है हमेशा रुपयों में ही नहीं होता है। आमीन आमीन। व्यापार हमेशा रुपयों में नहीं होता है। मेरे जमाने में मेरे घर में सरसों बीज लेकर के आते थे और हम सरसों देते तेल ले लेते तो हमेशा ट्रेड रुपयों में नहीं होता है। आप एक महीने नहीं बेचे इसका मतलब हमेशा रुपये नहीं होते। कभी हम सम्मान के लिए कभी वाहवाही के लिए कभी कंफर्ट के लिए बेच डालते हैं। हवा ने भी थोड़े से ज्ञान के लिए वो तो पैसा खाली यहूदा इसको तेने लिया था। बाकी सब लोगों ने आप ने पैसों की थोड़ी तो खुद ही राजा था। लेकिन बाइबल कहती है अगर पढ़ेंगे पहला राजा 22 अध्याय 25वीं आयत बाइबल कहती है उसने अपने आप को अहाब के तुल्य कोई ऐसा ना हुआ जिन्होंने पत्नी की बात सुनी और अपने आप को बेच डाला। एग्जैक्ट वर्ड है। तो गुलामी में जाना आ गया इसके लिए अपनी गवाही क्या कर गया गवा दिया। कई बार हम गुलामी में होते हैं और हम अपनी ही गवाही को कि हम क्रिश्चियन हैं हम इंटरनेशनल बिलीवर है बाइबल की उत्पत्ति से प्रकाशित तक सब सही है हम सब का बिलीव करते हैं। हम कई बार अपनी इस गवाही को क्या कर देते हैं गड़बड़ा देते हैं अपने सम्मान के लिए। मरियम का मामला सम्मान का था यूहन्ना का मामला बंदी गृह का था। हम किसी की नहीं दो मामलों में हो सकते हैं जिसके लिए हमने खुद अपनी गवाही क्या कर दी हो गड़बड़ा दी। नबी कहता है क्या सुनना परंतु दृष्टि डालिए वो तो एक बच्चा एक छोटा सा लड़का लेकिन वचन तो हमेशा ही गलती का सुधार करता है। मरियम ने गलती करी। मरियम ने गवाही को गड़बड़ाई डिसमिस करना चाहा मिटाना चाहा लेकिन वचन चाहे छोटा बच्चे ही क्यों ना हो वो तो हमेशा करेक्ट करता है। यही वजह क्या दोपहर में परमेश्वर आपको करेक्ट कर रहा है। आमीन आमीन। ये मत सोचो कि मैं आपको उलाहना दे रहा हूं नहीं सर ना ही यीशु ने मरियम को दिया था लेकिन उसने अदर सेंस में बातों में ही ये बताया भी नहीं कि मरियम तू झूठ बोल रही है। वो ये भी कह सकता मरियम तुझे पता नहीं पवित्र आत्मा तू गर्भवती थी नहीं। उसने कहा मुझे मेरे पिता के महल में होना है। आमीन आमीन हालेलुया। वो एक पुत्र था। मेरे भाई हर समय कंडेम करना नहीं होता है। हम जानते हैं कि हम हर मनुष्य किसी न किसी परेशानी में किसी न किसी ट्रायल में किसी न किसी बंधन में पड़ा हुआ है लेकिन यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और शरीर में आजाद कर देगा। आज आपने सत्य सुना है और ये सालों की बदवाई से स्टेटस से आजाद करेगा आपको और फिर आप खड़े होंगे एज अ विटनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की गवाह के तौर पर खड़े होंगे। हालेलुया आमीन। लेकिन वचन तो हमेशा गलती का सुधार करता है। बोला क्या तुम नहीं जानते मुझे अपने पिता के काम में लगे रहना अवश्य है। देखिए वचन ने पल भर में गलती का सुधार कर दिया। उसने कहा था तेरा पिता और मैं यानी यूसुफ यहाँ पर ठीक याजकों पुरोहितों के सामने जिन्होंने उसे बताया था कि पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी क्योंकि ठीक इस दिन से पहले लगभग 12 साल पीछे इन्हीं याजकों इन्हीं पुरोहितों के सामने मरियम को जब उन्होंने टोंट मारा और कहा कि मरियम तुम व्यभिचारिणी है तो मरियम ने कहा कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है श्रीमान पास्टर पवित्र आत्मा से मैं गर्भवती हूँ और उन्हीं के सामने करी मैं और तेरा पिता। अब आपकी दोस्त कहते हैं आजकल तुम संडे चर्च नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम संडे उनके साथ होते हो क्योंकि पहले तुम्हारी बात अलग थी नहीं हम तो संडे चर्च जाते हैं अब तुम उन्हीं के साथ हो। अब वो समझ गए कि तुम्हारे संडे इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। तुम्हारी गवाही किधर गई?
उन्हीं के सामने। ध्यान सुनना, नबी कहता है परंतु वचन ने इस गलती को बल्कि आगे से पढ़ते हैं, प्रोक्तों के सामने जिन्हें उसने बताया था कि पवित्र आत्मा की द्वारा गर्भवती थी और जिन्हें उसने अपनी गवाही बताई थी यूसुफ की और उसके पिता के तौर पर पहचान करा रही थी, वो अपनी निज गवाही को झुठला रही थी। परंतु वचन ने इस गलती को पकड़ लिया। वो तो वचन था, आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देदारी हुआ, उसने हमारे बीच में डेरा किया। वचन ने उस गलती को पकड़ लिया ताकि गलती का सुधार करे। आज वचन इसलिए आपकी गलती को नहीं पकड़ता है, या मैं या कोई वचन के तरीके से कि हम आपको डांटे या आपको निकम्मा ठहराएं, लेकिन इसलिए ताकि हम इसका सुधार करें, अपनी गवाही को स्ट्रांगली लेकर के खड़े हो और उसे और मेंटेन करें, अपनी गवाही को और जबरदस्त बनाएं और लोगों के सामने पेश करें परमेश्वर को, क्योंकि हम किसके गवाह हैं? परमेश्वर की गवाह है। नबी क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के काम में लगे रहना अवश्य है? यदि यूसुफ उसका पिता होता तो उसके काम में, उसके बढ़ई की दुकान में काम कर रहा होता, लेकिन चूंकि जब ये बात यीशु ने कही थी तो वो परमेश्वर के भवन में था, इसलिए वो बता रहा था इन अदर वर्ड्स में, या हम इसको समझाने वाली भाषा में मरियम को भी समझा गया, पुरोहितों को भी समझा गया कि मुझे मेरे पिता के काम में होना और कहां पर हूं। तो समझ लो पुरोहितों, मरियम ने तो थोड़ा गड़बड़ कर दिया, लेकिन तुम जान लो कि मरियम की पहली बात ही सही थी, मेरा पिता पवित्र आत्मा है। नबी कहता आगे, दो चार बातें और आपके सामने रखूंगा। नबी कहता है गवाह वो होता है जिसने कुछ देखा या सुना हो और अपनी गवाही के बारे में जिसको वो दे रहे ये जानता हो। अगर आप परमेश्वर के वचन की गवाही दे रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता की होने की गवाही दे रहे हैं, अगर आप उसके एक परमेश्वर होने की गवाही दे रहे हैं, अगर उसके और आज सर्वदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आज मैं गणितों की गवाही दे रहा हूं तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आज मैं शिक्षा के बारे में, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में गवाही दे रहा हूं, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। हालेलुया। जिसने कुछ देखा और कुछ सुना हो, क्या आपने परमेश्वर को देखा है? क्या आपने उसको सुना है? तभी आप गवाही दे सकते हैं। लास्ट वर्स पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10, पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत। पहला पत्रस पहला अध्याय 10वीं आयत। इसी उद्धार के विषय में, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था। किस पर? तुम, जो अनुग्रह जो तुम पर होने को था। क्या? फिर से पढ़ते भाई। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। आमीन। देखा आपने, इनके अंदर भविष्यवाणी की आत्मा थी और इसी उद्धार के बारे में जो आज हमें मिला हुआ है, इसी उद्धार के बारे में जो अनुग्रह हम पर हुआ है या होने वाला है, उसकी पहले वो भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने। जब दानियल ने देखा कि चोटी का पत्थर बिना किसी हाथ के खोदे ही निकल रहा, वो भविष्यवाणी थी, गवाही थी, और यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की। उन्होंने देखा चोटी का पत्थर बिना किसी हाथ के आ रहा है और उस मूर्ति पर टकराता है, उसके पैरों पर लगता है और उसे चकनाचूर कर देता है और फिर पूरे पृथ्वी पर फैल जाता है। ये क्या था? उस अनुग्रह के द्वारा जो हम पर होने वाला था, भविष्यवाणी थी। उस यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी थी और यही गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। जब वे कहते हैं मैं रक्त में जाने वाला हूं, जब कहते हैं शैतान आपसे कहता है, डॉक्टर आपसे कहता है, पड़ोसी आपसे कहता है बीमार है, आपके प्रॉब्लम है, आप उसको बता देना मैं चंगा होने जा रहा हूं। आमीन। आपके बच्चे ऐसे हैं, उनको बता देना मेरे बच्चे बचने वाले हैं। आमीन। उनकी अवस्था क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह ने एक लड़की को जाए जो 12 घंटे पहले मरी थी, कुछ घंटे पहले मरी थी, जो याईर की बेटी थी, कुछ घंटे पहले मरी थी। उसके बाद आगे बढ़े तो एक व्यक्ति अर्थी पे जा रहा था, वो कुछ दिन पहले मरा होगा, मे बी 1 डे बिफोर, लेकिन एक और देखिए 4 दिन पहले मरा हुआ था। यीशु मसीह को कौन से वाले में ज्यादा मेहनत लगी? सिंपल, तुम कुछ घंटे पहले मरे हो, तुम 4 घंटे पहले मरे हो, 4 दिन पहले मरे हो। अच्छा मेरे बच्चे बहुत आगे निकल गए, डोंट वरी, आमीन। परमेश्वर को उन बच्चों को लाने में मिनट नहीं लगने वाला है। मेरी बीमारी के लिए साल पूरा नहीं है, आसान है। डोंट वरी, किसी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर चंगा करने, परमेश्वर छुटकारा
मौत से ज्यादा देने में हालेलुया। हालेलुया। इसकी कोई परवाह ही नहीं है कि कंडीशन क्या है। आमीन आमीन। ये मत कहो खुदा से मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन उन मुश्किलों को गवाही दो, मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। इस बात की याद रखनी है। अभी कहता है ये गवाह वो होता है जिसने कुछ सुना हो, देखा हो। बाइबल हमने पतरस पहला अध्याय 10वीं आयत पढ़ा, बाइबल कहते हैं उन्होंने पहले ही गवाही दे दी, क्योंकि उनके अंदर वो आत्मा थी। आप गवाही दे रहे हो क्योंकि यीशु मसीह की गवाही, भविष्यवाणी की आत्मा, क्यों आत्मा आपके अंदर में होनी चाहिए, वही आत्मा को गवाही दिलवाएगी। लास्ट वर्स पढ़ूंगा, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 16वीं आयत है, और यही महत्वपूर्ण है। कौन गवाही देगा, कौन गवाही दे रहा है, कौन गवाही दे सकता है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के कौन सी आत्मा? जब आत्मा आएगा तब तुम गवाह। आत्मा कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा, द होली घोस्ट, सुपर नेचुरल स्पिरिट, वही आत्मा जो भविष्यवक्ताओं में थी। हालेलुया। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कौन? क्या आपकी आत्मा, आपकी आत्मा आपसे कहती है क्या परमेश्वर की संतान? आमीन आमीन आमीन। क्या आपकी आत्मा कभी आपको ये नहीं कही आप यहाँ पर गलत हो? अब मुझे बता। और जब तक ये बात आ रही तब तक आप गवाही नहीं दे पाओगे। जब तक आपके मन में हो सकता है आपका पादरी आपको सही समझता, आपका भाई, आपका बहन, आपके हस्बैंड वाइफ को सही समझता, डोंट वरी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आत्मा क्या कहे? आपके अंदर जो आत्मा है, प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है? यस मेरे बच्चे, तू करेक्ट है। क्या वो कह रहा है? अगर मैं फ्रैंकली कहूं तो वो किसी से नहीं कह रहा है। आप कहीं भाई लोग क्या बात कर रहे हैं? यस, आमीन आमीन। यही ट्रुथ है, और हमें ट्रुथ से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेटे बेटियां है नहीं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं जब मैं पाप में पैदा हुआ तब भी मैं उसका पुत्र था, और आप भी। हालेलुया। लेकिन अभी तक वो आत्मा हमारे पास आया नहीं, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि ये क्या आत्मा का, यस मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। विलियम बर्नम बहुत सारी चंगाइयां, बहुत सारे मिरेकल कर डाले और वो तमाम बातें, लेकिन एक दिन जब छोटा झूठ बोल करके प्रार्थना लाइन में चले गया, तब आत्मा ने कहा नहीं तू सही नहीं है, तूने झूठ बोला हुआ है। आत्मा कब हमारी आत्मा से बात कह सकता है? आत्मा यही दो बातें कह सकता है, या तो ये कहेगा नहीं मेरे बच्चे तू गलत है, इसे सही कर, या तो ये कहेगा यस आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के पुत्र विश्वास करते हो अपने आप में गवाही है। अगर आप परमेश्वर के वचन विश्वास करते हो आप में गवाही है, किसी दिन वो गवाही मैनिफेस्ट होने वाली है। आप जानते हैं इससे पहले कि मुख्य गवाह को मुख्य अभियुक्त के खिलाफ पेश किया जाता है जब उसके जीवन पे खतरा रहता है, और उसे बड़े प्रोटेक्शन में रखा जाता है, और उसे फाइनल इवेंट के लिए, फाइनल टेस्टिमनी के लिए बुलाया जाता है। बड़ी पहरेदारी होती है उसकी, क्योंकि अगर इस गवाह को कुछ हो गया तो सारा केस, वो व्यक्ति जो अभियुक्त छूट जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें गवाही के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है कहने के लिए, मैं साफ नहीं करना चाहता लेकिन मुझे करना पड़ेगा। जब वो यहू इजराइल में आया इजाबेल के खोजे, जब यहू ने आवाज लगाई कौन मेरी ओर है, तब बाइबल ये नहीं कहते उन्होंने कहा मैंने बांधे पड़ा, उन्होंने झांका, अरे अट्रैक्शन कुछ अटेंशन तो दिया, उन्होंने झांका, बोल नहीं सकते थे क्योंकि खोजे थे, उन्होंने झांका है, उनका नहीं, कुछ लोगों ने अटेंशन दिया ये है तो फेंक दो। परमेश्वर गवाही छुपा करके रखता है आपको। आज जब इवेंट आता है, जब समय आता है, बाइबल ऐसे नबी का 48 अध्याय के अंदर में कहती है उसने अपने तर्कस में चमकीला तीर बना करके हमें गुप्त रखा है। लेकिन जब इतनी समय आगे टेस्टिमनी दे, जगत में हम टेस्टिमनी देंगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करें। कोई भी भाई, कोई भी बहन, एक भाई और एक बहन, मैं चाहता हूँ आज सुबह में, आज दोपहर में वो प्रार्थना करें। कोई भी भाई और बहन, पहले भाई फिर बहन। हम लोग के लिए पानी दे, थैंक यू जीसस।